प्रेगनेंसी कंसीव करना जितना हम आसान समझते हैं हालांकि उतना आसान होता नहीं है। प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कई सारी चीज़ें मैटर करती है। कुछ महिलाएं जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती है तो कुछ महिलाओं को प्रेग्नेंट होने में कई साल लग जाते हैं। आखिर क्या कारण है? प्रेग्नेंट ना होने का कोई ना कोई एक कारण जरूर होता है। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं तो सबसे पहले आपको उस कारण के बारे में जानना चाहिए जिस कारण से आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं। अगर आप उस कारण को जान लेते हैं तो आपके लिए प्रेगनेंसी कंसीव करना आसान हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको प्रेग्नेंट ना होने के एक ऐसे कारण के बारे में बताने वाला हूं जिससे कई महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है और उन्हें इस बारे में पता भी नहीं चल पाता है। यूट्रस शेप में एबनॉर्मलिटी आना। जी हाँ, ज्यादातर महिलाओं का जो यूट्रस होता है वो कुछ इस तरह का होता है, लेकिन अगर इस यूट्रस का शेप कुछ इस तरह का हो जाता है या इस तरह का हो जाता है या इस तरह का हो जाता है तो महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। सो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यूट्रस शेप में एबनॉर्मलिटी कितने तरह की होती है, कैसे आप पता करेंगे कि आपके यूट्रस का शेप नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, और क्या आप एबनॉर्मल यूट्रस में प्रेग्नेंट हो सकते हैं या नहीं, और अगर हो सकते हैं तो कैसे हो सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको सुनने बताने वाला हूं। सो वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखें। देखिए, वैसे तो यूट्रस शेप में एबनॉर्मलिटी कई प्रकार की हो सकती है, लेकिन इस वीडियो में आपको 4 मोस्ट कॉमन एबनॉर्मल शेप के बारे में बताऊंगा जिसकी वजह से ज्यादातर महिलाओं को इनफर्टिलिटी फेस करना पड़ता है। नंबर 1, बाइनॉर्क्यूरेट यूट्रस। ये यूट्रस का एक एबनॉर्मल शेप है। इस यूट्रस में यूट्रस का बीच वाला भाग नीचे की ओर धंस जाता है और वो हार्ट शेप में हो जाता है। इस प्रकार के यूट्रस शेप में महिलाओं को प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आती है। ये शेप महिलाओं को जन्म से ही होता है या ये अनुवांशिक भी हो सकता है। नंबर 2, सेप्टेट यूट्रस। ये भी यूट्रस का एक एबनॉर्मल शेप है। इस शेप में होता क्या है कि यूट्रस के बीच वाले भाग से एक टिश्यू ग्रोथ कर जाता है जिससे कैविटी 2 भागों में बढ़ जाती है और इस यूट्रस शेप में भी महिलाओं को प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आ सकती है। ये भी अनुवांशिक हो सकता है या जन्म से ही महिलाओं को हो सकती है। नंबर 3, यूनिकॉर्नुएट यूट्रस। जैसा कि इसका नाम है यूनी का मतलब एक। अगर यूट्रस में सिर्फ एक ही फैलोपियन ट्यूब हो और वो बिल्कुल आधा दिखे तो उस तरह के यूट्रस को यूनिकॉर्नुएट यूट्रस कहते हैं। इस तरह के यूट्रस में प्रेग्नेंट होने में काफी दिक्कत आती है। हालांकि ये बहुत ही रेयर है, बहुत कम महिलाओं में इस तरह के यूट्रस शेप देखे जाते हैं, लेकिन ये भी एक यूट्रस का एक एबनॉर्मल शेप ही है। नंबर 4, डाइडेल्फिक यूट्रस। इसे डबल यूट्रस के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार के यूट्रस शेप में यूट्रस बिल्कुल 2 अलग अलग यूट्रस में बदल जाता है, यहाँ तक कि दोनों का सर्विक्स भी अलग अलग हो जाता है। इस प्रकार के शेप में प्रेग्नेंट होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यह भी कंजेनिटल होता है। ये महिलाओं को जन्म से ही इस तरह का यूट्रस मिल सकता है या ये कभी कभी अनुवांशिक भी हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि आखिर आपको कैसे पता चलेगा कि आपका यूट्रस शेप नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। देखिए, वैसे तो एबनॉर्मल यूट्रस शेप का कोई भी खास लक्षण नहीं है। इसके बारे में आपको तभी पता चलता है जब आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते हैं, प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं। इसे पता करने का सबसे आसान तरीका जो है वो है अल्ट्रासाउंड। आप अल्ट्रासाउंड की मदद से बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं कि आपके यूट्रस का शेप क्या है। लेकिन कुछ मामलों में शेप में एबनॉर्मलिटी के कारण आपको इसके लक्षण भी महसूस हो सकते हैं, जैसे कि आपके पीरियड नहीं आएगी या पीरियड इरेगुलर आएगी, पीरियड में काफी ज्यादा पेन आएगा, आपको ब्लीडिंग काफी ज्यादा होगी। अगर आप प्रेग्नेंट होगी तो आपका बार मिसकैरेज हो जाएगा, आपको प्री टर्म लेबर की प्रॉब्लम होगी या आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या आप एबनॉर्मल यूट्रस शेप में प्रेग्नेंट हो सकते हैं या नहीं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ मामलों में एबनॉर्मल यूट्रस शेप में प्रेग्नेंट होना इम्पॉसिबल सा है, लेकिन कुछ मामलों में एबनॉर्मल यूट्रस शेप में बिल्कुल आसानी से और हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव किया जा सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका यूट्रस शेप कितना एबनॉर्मल है। अगर आपका यूट्रस शेप बिल्कुल कंप्लीट एबनॉर्मल है तो उसमें आपको प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर आपका यूट्रस शेप बिल्कुल पार्शियली एबनॉर्मल है तो उसमें आपको प्रेग्नेंट होने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप एबनॉर्मल यूट्रस शेप में प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं, प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो आपको इस कंडीशन में डॉक्टर के कंसल्ट में ही रहना है, क्योंकि एबनॉर्मल शेप में अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो वो हाई रिस्क की प्रेगनेंसी हो जाती है। उसमें कॉम्प्लिकेशन होने के
खतरे काफी ज्यादा होते हैं। तो इसलिए अगर आपका यूट्रस शेप एबनॉर्मल है तो आप डॉक्टर के कंसल्ट में ही रहें। और अगर आपका यूट्रस शेप बिल्कुल कंप्लीट एबनॉर्मल है, आप कई सालों से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, तो इसके लिए आप मिनिमल सर्जरी करेक्शन का यूज कर सकते हैं। एक तरह का मेथड है जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। डॉक्टर सर्जिकल करेक्शन की मदद से आपके यूट्रस के शेप को नॉर्मल करेंगे ताकि आप प्रेग्नेंट हो सके। और अगर आप फिर भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं तो बस आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है सरोगेसी। सिर्फ सरोगेसी के मदद से ही आप एक बच्चे का सपना पूरा कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपके मन में किसी भी तरह का क्वेश्चन है, नीचे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।